बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्तिमती माता की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव का यह एक बहुत मार्मिक भजन है। धोबिया जल विच मरत प्यासा। व्यंग है। हम सबके जीवन में कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति जिसकी तलाश हमें है वो हमारे ही पास है, फिर भी हम बाहर खोज रहे हैं उसे। कोई पेड़ में, कोई पहाड़ में, कोई पत्थर में, कोई पर्वत में, कोई पानी में, कोई प्राणी में, तो कोई पदार्थ में, है ना। बाहर से इसी अज्ञानता को लेकर के, लोगों की इस अज्ञान दशा को देख करके सदगुरु कबीर साहब ने यह भजन बनाया। बहुत मार्मिक भजन है ये भजन मैं आपके बीच रखूं। इसके पहले मैं कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, यहाँ तक कि सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे दादा दादी, सभी लोग सुन रहे हैं इस विचारों को। पता चला है कि देश के कोने कोने से, हमारे भारतवर्ष में तो सुन ही रहे हैं, विदेश में भी लोग सुन रहे हैं इन विचारों को, क्योंकि कबीर से सभी को लगाव। सदगुरु कबीर साहब की वाणी सबके मन को आकर्षित करती है, सबके मन को मोहती है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में वह ज्ञान है, वह तथ्य और यथार्थ है कि हमारे जीवन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा देता है, समस्याओं का समाधान करता है और अतृप्त मन को संतोष और शांति और सुकून देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुन रहे हैं लोग। तो उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सुबह की शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी का जीवन इसी प्रकार से निर्मल, पवित्र और सुख शांति की ओर गतिशील हो। तो आइए सदगुरु कबीर साहब जी का वह भजन जिसकी मैंने चर्चा की, धोबिया जल विच मरत प्यासा। जल में ठाण पीवे नहीं मूरख। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कोई धोबी हो, कपड़े धो रहा हो, नदी या तालाब में धोएंगे तो नदी और तालाब में तो जल है, तभी तो धोएंगे कपड़े। और धोबी को प्यास लगी, जल के बीच में खड़ा है और प्यास से व्याकुल है, तो बड़ा आश्चर्य है। एक प्रकार से धोबी की क्या है, अज्ञानता है, नादानी है, नासमझी है कि अच्छे पानी में खड़ा हुआ है लेकिन वो प्यासा है। तो ये केवल धोबी की बात नहीं है, ये तो रूपक दे रहे हैं साहब, ये हम सबके जीवन की बात है। तो हमारी जो अशांति है, अतृप्ति है, असंतोष, दुख, पीड़ा, ये सुख का सागर होते हुए भी, शांति का सागर होते हुए भी, संतोष और तृप्ति का सागर होते हुए भी हम अतृप्त, असंतोष, दुखी हैं। यही सदगुरु कबीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम सब के जीवन में जो अभाव है, उसकी अनुभूति हो रही है, उसको दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इस धोबी का रूपक लिया। तो साहब कह रहे, जल में ठाण पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। आज तो नदियां भी प्रदूषित हो गई। पहले तो लोग नदी, तालाब, कुआं का पानी पीते थे, साफ स्वच्छ होता था। तो इसलिए साहब कह रहे हैं, जल में ठाण पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। अपने घर का मर्म न जाने, कर धोबियन की आशा। धोबियन की आशा कर रहा है। छिन में धोबिया रोवे धोवे। ये धोबी कौन है? जीव, हम और आप। हमारे और आपके लिए ही साहब ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा, ये उपदेश दे रहे हैं। छिन में धोबिया रोवे धोवे। छिन में रोते धोते हैं हम लोग, दुखी हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है। अभी इतने अच्छे बैठे सत्संग की बातें सुन रहा है, लेकिन मन में क्षण मात्र में पता नहीं कौन सा विकार आ जाएगा। तो साहब कह रहे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होत उदासा। क्षण मात्र में वो उदास हो जाता है और
आपा आपे बरे कर्म की रस्सी, खुदा ही कर्म की रस्सी बट रहा है। आपे बरे कर्म की रस्सी आपन घर के फांसा, खुद अपनी गली में फांसी लगाने के लिए रस्सी बटता है, ऐसा अज्ञानी धोबिया। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख, संतन के है पासा। वो सच्ची साबुन हमारे कपड़ा धोने के लिए आए हो तुम, लेकिन बिना निरमा के, बिना साबुन के धोगे तो कपड़े साफ होंगे नहीं। तो यहाँ कौन सी साबुन और कौन सा कपड़ा है उस पर चर्चा भी होगी, पहले भजन पूरा कर दूं। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। 12 महीने धो रहा लेकिन पुराने दाग छूट नहीं रहे हैं। एक रति को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। ध्यान से सुनिए, है किसी को नींद नहीं लेनी है। धोबी जल के बीच में रहते हुए प्यास से मरा जा रहा है। यह क्या है? एक आश्चर्य का विषय। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे मन की बात है। मनुष्य के हृदय में ज्ञान और शांति का सागर है। कहाँ पर है ज्ञान और शांति का सागर? हमारे भीतर, बाहर नहीं है। हम कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। और सदगुरु कबीर साहब क्या बता रहे हैं? हमारे भीतर ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, संतोष का सागर है, आत्मधन का सागर है। परंतु मन उसमें रहते हुए भी अनभिज्ञ होने से मूर्ख अशांत बना भटक रहा है। आंख खोल के सुनो, कंबल सिर के ऊपर मत ओढ़ो। हाँ, सत्संग में सोएंगे तो फिर अभी देखना विषयों में जागेंगे। भाई जो सत्संग में सोएगा वो किस में जागेगा? प्रपंच में, है कि नहीं? और जो प्रपंच से सोएगा वो सत्संग में जागेगा। तो अभी आपको जागते हुए सुनना है। साहिब कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अशांति है, वो अशांति हमारे स्वरूप में नहीं है, इस संसार से हमने बटोर ली। जैसे जल का स्वभाव कैसे है? शीतल है, लेकिन वो आग पर रख दिया जाए, किसी पात्र में आग पर रख दिया जाए तो वो कैसे खोलने लगता है, इतना गर्म हो जाता है कि आग से ज्यादा यदि पानी हमारे ऊपर गिर जाए तो फफोले पड़ जाते हैं। लेकिन उसको यदि आग से, चूल्हे पर से उतार दिया जाए तो शीतल अपने जल अपने शीतल स्वभाव में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? इसी प्रकार से हमारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, ये हमने बटोरा है विकार किसी भी तरह का, चाहे किसी दुर्व्यसन का हो या दुराचरण का हो, दुर्व्यवहार का, ये सारे, या हमारे जीवन में जो अज्ञान है, दुविधा, संशय, अविद्या, इसी के कारण से हमारे जीवन में दुख आ गया। अपने स्वरूप का हमको बोध नहीं है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा मैं रह नहीं पा रही हूँ, इस कारण से। और 24 घंटे वही आग में ही, चूल्हे पर ही हम रखे हैं पात्र को, तो पानी खलबल खलबल खोल रहा है कि नहीं? तो साहिब जी कह रहे हैं कि तुम्हारे स्वरूप में किसी प्रकार का दुख या अशांति नहीं है, परंतु मन उसमें रहते हुए भी उससे अनभिज्ञ होने से वह मूर्ख और अशांत बना भटक रहा है। अपने स्वरूप में शांति है, हमारा स्वरूप दुख रहित है। हमारे स्वरूप में दुख, अशांति, पीड़ा, चिंता, भय, ये सारी चीजें नहीं। तो साहिब कह रहे हैं धोबिया जल बिच मरत प्यासा। हे जीव, तू आत्म शांति का सागर होते हुए भी, आत्म संतोष और तृप्ति का सागर होते हुए भी, आनंद का सिंधु होते हुए भी विकारों में पड़ करके आज अतृप्ति का, असंतोष का, दुख का, अभाव का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? यही तो पीड़ा है हमारे जीवन का, यही तो दुख है। सबसे बड़ा दुख खाते हैं, पीते हैं, अच्छे परिवार और समाज में रह रहे हैं, फिर भी हमारे मन में सुख और शांति की, आत्म संतोष या तृप्ति की अनुभूति
नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, अपने आप का बोध नहीं, हम संसार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रियां बाहर की ओर खुली हैं, पंच विषयों का ज्ञान करती हैं। और पांच विषय कैसे हैं? पांच विषय कैसे हैं? विकारी है ना। और विकार ग्रहण कर रहे हैं तो हमें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। आज तक नहीं मिली तो आगे मिलने की संभावना है नहीं है। फिर भी हम लौट नहीं रहे अंतर्मुख आत्म स्थिति की ओर, आत्मुख आत्मा की ओर उन्मुख नहीं हो रहे। साहिब कह रहे हैं जल में ठाण पिबे नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा मूर्ख धोबी। दिन भर जल में खड़ा होकर कपड़े धोता है। सरोवर का जल स्वच्छ है, बढ़िया है, वह दिन भर प्यास से मर रहा है परंतु उससे जल नहीं पीता। यही दशा मन की है। वह ज्ञान विज्ञान की बातें दिन भर करता है परंतु असंतोष की भट्टी में सब समय जलता है। वह अपने हृदय घर का रहस्य नहीं जानता, उसमें अविनाशी और परम तृप्त आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मधन को अनभिज्ञतावश छोड़कर मायावी पदार्थों की आशा में भटक रहा है। आत्मधन की ओर उन्मुख नहीं है, मायावी पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है। इसलिए हमारे जीवन में असंतोष की भट्टी जल रही है और निरंतर हमारे मन को वो जला रही है, दुखी कर रही, संतापित कर रही। जहां से दुख मिलता है उसी की ओर भाग रही है ना, उसी की ओर भाग रही कि नहीं भाग रही? ये प्राणी, ये पदार्थ, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा, ये यश कीर्ति, ये मान सम्मान, इसमें कहीं बराबरी है, समानता है, एक रास्ता है इनमें? तुमसे ज्यादा धनवान है, तुमसे ज्यादा रूपवान है, तुमसे ज्यादा विद्वान है, तुमसे ज्यादा जिन चीजों के लिए तुम आकर्षित और ललायत हो रहे हो, तुमसे ज्यादा है, तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। फिर भी तुम इन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो तो तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी, संतोष कहाँ मिलेगा? इसलिए साहिब कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान की केवल बातें करते हो तुम। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी हूँ, मेरे में कोई दुख सुख नहीं है। कोई रट्टू सुग्गा एक व्यक्ति था, पक्षियों को फंसा करके, जाल में फंसा करके बाजार में, मार्केट में बेचता था। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल के जितने भी पक्षी थे सभी में मीटिंग हुई कि भाई बहेलिया आता है और हमको फंसा के ले जाता है, हम लोगों को जंगल में बेच देता है, हम लोगों को या तो पिंजड़े में कैद होना पड़ता है या कितने लोग मार के खा जाते हैं, खाते हैं ना, पशुओं को भी खाते हैं और पक्षियों को भी खाते हैं। तो उन लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग में एक बात रखी कि भाई हम लोगों को अब करना क्या है। बोले शिकारी जब आएगा तो शिकारी आएगा तो क्या करेगा, दाने बिखेरेगा, फिर जाल बिछाएगा, फिर हम उसमें चुगने जाएंगे तो बहेलिया ऐसे जाल को खींच के फंसा के हमें ले जाएगा। तो हमको करना क्या है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने बिखेरेगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। अब दाना नहीं चुगना हमको। उन लोगों ने मीटिंग की कि अब दाना चुगेंगे नहीं, जाल में फंसेंगे नहीं, बाजार में बिकेंगे नहीं, दुख हमारा आजाद जंगल में इसमें रहेंगे, आकाश में उड़ेंगे। तो मीटिंग हो गई, मीटिंग हुई। कोई कहता है संत ने उनको ज्ञान दिया है ना, संत ने कुछ सुग्गों को खरीद लिया, ऐसे बताते हैं। संत ने कुछ सुग्गों को खरीदा और उन सुग्गों को ट्रेनिंग दी। संत बड़े दयालु होते हैं, देखा कि बिक रहे हैं तो बहेलिया से खरीद लिए और सुग्गों को ट्रेनिंग दी कि देखो अब जब भी शिकारी आए तो जाल में मत फंसना, ये मंत्र सिखा दिया और उनको छोड़ दिया जंगल में। और वो जाकर के पूरे जंगल में सब जंगल वालों को यही सिखा दिए, यही मंत्र कि शिकारी आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। पूरे जंगल में यही ध्वनि गूंज रही है, पूरे जंगल में कि शिकारी आएगा, इस मंत्र को दोहरा रहा है। अब जब वो गया शिकारी दाने लेकर के, जाल लेकर के, तो उसने कहा आज तो पूरे जंगल में यही बात गूंज रही है
कि अब तो शिकाए जो पक्षी हैं बड़े समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए, अब तो ये फंसेंगे नहीं। तो उसने बड़ा उदास मन से वो वापस लौट आया। पिता ने पूछा कि आज कुछ लेके नहीं आए और ऐसे ही आ गए तुम, और जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो उसने कहा अब तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि अब तो जंगल में रहने वाले जितने पक्षी हैं बड़े ज्ञानी हो गए। वो तो कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। तो पिताजी ने कहा अरे तुमने दाने फैलाए, जाल बिछाया? कहा नहीं। कहा अच्छा जाओ, दाने बिखेरो और जाल फैलाओ। तो वो गया, तो दाने बिखेरा और जाल फैलाया और बैठ गया चुप दूर एक पेड़ के नीचे, उसको खींचने के लिए कि बैठेंगे तो खींचेंगे, जैसे रोज करता था। तो जंगल के जितने पक्षी थे वो गाते तो जा रहे थे, लेकिन दाना चुगने के लिए बैठ गए। तो शिकारी ने धीरे से जाल की रस्सी खींची, तो सब पक्षी उसमें फंस गए। और फंस गए तब भी क्या गा रहे हैं? शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल फैलाएगा, हमें फंसाएगा, निश्चित है हम फंस गए। लेकिन वो वही गा रहा है, मार्केट में बिक भी गए वही गा रहा है, और हम भी यही गा रहे हैं। हम अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, सनातन हैं, हमारे में दुख सुख नहीं है, हानि लाभ नहीं होते, शरीर मरण धर्मा है, संसार का संबंध स्थायी नहीं है, झूठा है, कोई किसी का नहीं है। ये सारी चीजें ज्ञान तो है कि नहीं है? सबको है ज्ञान, जानकारी है, लेकिन हम जानकारी के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं। रोटी में इतना कम घी क्यों लगाए, सब्जी में इतना नमक क्यों डाल दिए, इसमें इतनी सारी, हाँ स्वास्थ्य के अनुसार तो खाना पीना पड़ता है। उसके लिए तो जैसे आपको कोई रोग है और आप वही बना के घर वाले दे दें तो आप उसमें निवेदन कर सकते हैं भाई हमको रुचता पचता नहीं है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। तो कई चीजों में उनके बारे में कहना पड़ता है, हटना पड़ता है। लेकिन टेंशन बनाते हो आप, शिकायत करते हो आप सामने वाले से, आप असंतुष्ट हो, किसी भी चीज को लेकर आकर्षित हो रहे हो, उद्वेगित हो रहे हो, आंदोलित हो रहे हो, अशांत हो रहे हो। क्यों किसी को समझाते हो? क्यों किसी को सुधारने की कोशिश करते हो? क्यों किसी की शिकायत करते हो? क्यों किसी चीज की जब हानि हो जाती है, कुछ बिगड़ जाता है, कोई मर जाता है, कोई प्रतिकूल हो जाता है, कोई तुम्हें कटु शब्द कह देता है, दुखी क्यों होते हो? मतलब तुम्हें ज्ञान जानकारी है, आचरण नहीं है, तभी तो होते हो। ये दुख का कारण क्या? रे बेटा नहीं समझ रहा है, पत्नी नहीं समझ रही है, पति नहीं समझ रहा है, जितना हम चाहते हैं उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। तो महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। न तुम गीता का ज्ञान जानते हो, न तुम उपनिषदों का अध्यात्म ज्ञान जानते हो, न सदगुरु कबीर की वाणी का तुम आदर कर रहे हो। जानते हो थोड़ा थोड़ा तो जानते हो, लेकिन जितना थोड़ा जानते हो उतने में से थोड़ा भी आचरण में, ध्यान में बैठते हो, सत्संग में बैठते हो तो बड़ी अच्छी लगती है बातें, समझ में भी आती हैं, लेकिन जब उपयोग करने का समय आता है, आपको किसी ने बताया कि पापड़ ऐसे बनाया जाता है, बड़ी ऐसे बनाया जाता है, या सिलाई कढ़ाई मशीन, किसी भी चीज के बारे में आपने खूब सुना है, लेकिन आप उसको जब बनाने का समय आता है, एक होता है जानकारी और दूसरा होता है उसको क्रिया में लाना। तो क्रिया में लाने के समय आप सावधानी नहीं रखते, या आप क्रिया में लाते ही नहीं है। आपने पापड़ बनाया, लेकिन आपको जो बताया गया था ना, आप क्वांटिटी बताई गई थी, इतना 1 किलो में इतना नमक डाला जाता है, इतना पापड़ या पापड़ खार या सोडा डाला जाता है, या जो भी सामान डाला जाता है, आपने उसकी क्वांटिटी सही नहीं रखी। बेलते समय भी आपने सावधानी नहीं रखी, पापड़ कितने पतले बेले जाते हैं, कितने कैसे बेले जाते हैं, कितनी गोली काटी, कोई ज्ञान नहीं है तो पापड़ बना पाओगे? सुनते बस रहोगे तो पापड़ आपको मिलेंगे खाने को? नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से आप आत्मा के विषय में जानते तो खूब हो,
अपने स्वरूप का ज्ञान तो खूब इधर उधर से पढ़ के, लिख करके, सुन करके आपने खूब, लेकिन आचरण में नहीं लाए, व्यवहार में नहीं लाए, सावधानी नहीं रखी, तो जीवन में आपके लाभ होने वाला, दुख सुख से मुक्त होने वाले आप नहीं हैं। आत्मा अपना ही स्वरूप है, लेकिन उसका आपको बोध, अनुभव, अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मतलब कि आप विषयों की तरफ उन्मुख हैं। इस कारण से आपके जीवन में शांति, संतोष, प्रसन्नता, निर्भयता, अमरता की अनुभूति नहीं हो रही है। तो बड़ी समस्या है। कर्म तो करना पड़ेगा। इंद्रियों को आप एकदम ताला लगा करके कि आंख से बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, कान से सुनेंगे ही नहीं, नाक से सूंघेंगे ही नहीं, है ना, कुछ खाएंगे पिएंगे ही नहीं, तो जीवन चलेगा नहीं। तो सब कुछ करते हुए कबीर साहब कहते हैं, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करो लेकिन निष्काम कर्म योग, जिसको कहते हैं जीवन यज्ञ, घोर अंगिरस, महाराज श्री कृष्ण को यही ज्ञान देते हैं। यही ज्ञान नचिकेता को यमराज देते हैं। यही ज्ञान सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी को देते हैं। यही ज्ञान उपनिषदों में आप पढ़ करके देखिए। उपनिषद की बात हो, चाहे गीता की बात हो, चाहे सदगुरु कबीर की बात हो, चाहे संसार के अन्य महापुरुषों की बात हो, वो यही कहते हैं, कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो, सकाम भाव से नहीं। क्योंकि कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। संसार में आए हो, इस देह में आ गए हो, तो तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करे बिना तुम रह नहीं सकते, लेकिन फल की इच्छा त्यागो, क्योंकि तुम्हारा कर्मों पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। जैसे दुर्योधन सकाम भाव से कर्म करता है और कर्म करने में कोई किसी प्रकार की वो कसर नहीं रखता है। उसको हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए, है ना, हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए, तो वो क्या करता है, उनके मार्ग में रोड़ा कौन है? अभी अनैतिक ढंग से कर रहा है और तुम भी अनैतिक ढंग से करते हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तुम लिमिट जानते नहीं, अनैतिक ढंग से कर रहे हो। मेरी ही बात माने, मेरे ही अनुसार चलें, मेरे जितना संसार की सुंदर स्त्रियां हैं सब मेरी पत्नी बन जाएं, मुझे चाहने लगे। जितने भी संसार के स्वस्थ और सुंदर युवक हैं मेरे पति बन जाएं, मेरे पुत्र बन जाएं, जो भी संपत्ति है सब मेरे ही अधिकार, संसार का सबसे बड़ा पद मुझे ही मिल जाए। यही सब चीजें तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। तो यही आप जो चाहते हैं, यही दुर्योधन ने चाहा, ये अनैतिकता से चाह रहे हैं आप। आपकी इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अनैतिक कह रही हूँ। इतनी जरूरत आपकी नहीं है। नैतिकता क्या कहती है कि साईं इतना दीजिए, क्योंकि आपका सारी सृष्टि पर आपका ही अधिकार नहीं है। आपका जितना जरूरत है उतना ही लीजिए। 3.5 हाथ आपका जो शरीर है 6 फीट का, 5 फीट का, उसके लिए आपको कितनी जगह चाहिए? मरोगे तो कितनी जगह में लेटोगे? 3.5 फीट। 3.5 फीट कैसे? अरे जब आप 3.5 हाथ, 3.5 हाथ अपने 3.5 हाथ अपने सब रहते 3.5 हैं। हाथ का आपको जगह चाहिए, बिस्तर चाहिए या कपड़ा। सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म और पाप कर्म नहीं, पवित्र कर्म, पुण्य कर्म करो, तब आप सुखी हो पाओगे। अत्याचार करोगे, अनाचार पूर्वक धन लाओगे या किसी भी अनैतिक ढंग से आप कोई भी कार्य करोगे, तो ये भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है ना, आत्मा रूपी परमात्मा, ये आपको सुख शांति से रहने नहीं देगा और परिणाम भी आपका बहुत गलत आएगा। भौतिक रूप से भी परिणाम गलत आएगा और मानसिक रूप से भी आप तनाव में रहेंगे, द्वंद्व ग्रसित रहेंगे, अशांति और पीड़ा का अनुभव करेंगे। भले ही आपकी आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन आप अनुभव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कर्म करना आपकी मजबूरी है और आपने कर्म किया गलत।
और जो भी कर्म करोगे आप, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हो और फल पाने में आप परतंत्र हो। और इस कर्मों के फल को मैं भी नहीं बदल सकता, न मैं अपने कर्मों के फल को बदल सकता हूँ, न दूसरों के कर्मों के फल को बदल सकता हूँ, न उसमें किसी प्रकार का दखल कर सकता हूँ। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। हम कितना भी ज्ञान दें, कोई व्यक्ति कितना भी समझाए, लेकिन कर्म हम अपनी स्वतंत्रता से ही करते हैं। जैसे संस्कार है, जैसी समझ है, जैसे लोगों का हम संग करते हैं, वैसे हमारी बुद्धि बनती, वैसे हमारी रुचियां बनती हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, उसी के अनुसार हम फिर कर्म करते हैं। तो इसलिए ना आदमी को बहुत सावधानी से क्या करना चाहिए, अपने संस्कारों को अर्जित करने का काम बहुत सावधानी से। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, हमारा समाज, हमारा साहित्य, हमारे साथी कैसे हैं, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो हम करते हैं, उसका संस्कार बन रहा है आज फिर नया नया। पहले का तो हमको प्रभावित कर ही रहा, लेकिन आज भी नया नया बन रहा है। तो इन सारी बातों पर जब तक हम गौर नहीं करेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तब तक इस कर्म क्रिया जो हम क्रिया कर रहे हैं, क्रियमाण संचित और प्रारब्ध के चक्कर से हम मुक्त नहीं हो सकते। प्रारब्ध के अनुसार आज मिला है, पहले जो किया था आज मिला है, लेकिन आज फिर जो करेंगे उसके अनुसार फिर बन रहा है। तो इतनी कोई शिक्षा या कोई उपदेश आपको लग जाए तो जो पूर्व के हमारी वासना है, जैसे एक छोटे से उदाहरण से बताऊं, तंबाकू खाने की पूर्व की वासना है, तंबाकू की समझिए, आज उस वासना को काट दे, नहीं खाना है तंबाकू, मन तो बहुत हो रहा है, याद तो बहुत आ रही है, बारंबार उसका ध्यान हो रहा है, लेकिन पता चल गया कि तंबाकू खाना कैंसर को या रोग को या मजबूरी को, एक प्रकार की आसक्ति क्या है, दुख ही तो देती है। तो हम स्ववश होना चाहते हैं, परवशता की जिंदगी हमको पसंद नहीं, खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तंबाकू वाले के साथ बैठेंगे नहीं, तंबाकू की चर्चा करेंगे नहीं, तंबाकू की पुड़िया रखेंगे नहीं, तंबाकू की याद भूलने के लिए हम कुछ और काम करेंगे, दूसरे काम है ना, दूसरी चीज कहीं काम में लग जाएंगे, या किसी से बातचीत करने लगेंगे, या किसी ग्रंथ का अध्ययन करने लगेंगे। मन को हटाने के लिए दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। अभी आप निष्क्रिय नहीं हो सकते एकदम से, आप एकदम से कुछ भी ना करके चुप बैठो तो वही वही जो आपने पूर्व में किया वो याद आएगा। तो इसलिए कहते हैं ना, सेवा, स्वाध्याय, साधना, आत्मचिंतन, इन सारी चीजों की सब की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे आपकी किसी विषय की आदत है, किसी विषय की आपकी आदत है, और आप उस आदत से अब बचना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे एक एक नहीं छोड़ पाएंगे उसको। तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई दूसरी आदत बनानी होगी। जैसे नदी का प्रवाह है, नदी बह रही है, और आपको उस धारा को दूसरी दिशा में ले जाना है, या बांध बनाना है, वहां बांध बनाना है, बांध बनाना है, नदी में पुल बनाना है, बांध बनाना है, रोकना है। तो पहले उसकी धारा को आप दूसरी तरफ कन्वर्ट करेंगे, तब उस पर बांध पुल बनाएंगे, और मजबूती से बनाएंगे, तब वो पुल बनेगा, वो बांध बनेगा। पहले तो धारा को आपको दूसरी दिशा देनी होगी, उसके बाद में फिर भले वो दिशा को आप फिर यहीं ले आए, बांध इकट्ठा कर लें जल। तो ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को सही दिशा देना। अभी अपवित्र से पवित्र की ओर जाना है, गलत कर्म से सही कर्मों की ओर, पाप से पुण्य की ओर जाना है। फिर पाप और पुण्य से भी ऊपर पहुंच जाते हैं आप, लेकिन बिना पुण्य किए, बिना पाप छोड़े आप पाप पुण्य से ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। तो गलत से सही की ओर जाना है आपको, फिर इधर से भी अपने आप की ओर मुड़ना है, अपने आप में आना है। जैसे अभी आप राग रंग के गीत गाते थे, विषय भोग में पड़े हुए थे, अब आप सदगुरु की शरण में चले गए, अब आप भजन गाने लगे, सत्संग करने लगे। लेकिन भजन सत्संग भी वहां पहुंचने का एक रास्ता है।
गुरु का सानिध्य भी वहां पहुंचने का, गोविंद तक पहुंचने का रास्ता है। गुरु एक नाव है, गुरु एक पुल है, एक मार्ग है, वहां ठहरना नहीं है आपको। लेकिन लोग कहते हैं नाव में तंबू तान लेते हैं और पुल पर घर बना लेते हैं। सत्संग और साधना या मूर्ति पूजन को या देवी देवताओं को भोग लगाना या सदग्रंथ पढ़ना, इसी को बस इतने से कल्याण हो जाएगा समझ लेते हैं। नहीं होगा। एक रास्ता है, इसके जरिए, इसके माध्यम से आप अपने आप तक पहुंच सकते हैं। यही तो कहोड़ ऋषि को अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया। अष्टावक्र गर्भ में थे, कहोड़ ऋषि वेदों का अध्ययन कर रहे थे। तो वेदों का अध्ययन करते थे वो, तो उन्होंने अंदर से आवाज आई, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि वेद सत्य नहीं। तो इनको लगा कि ये कौन बोल रहा है, मेरी पत्नी के अलावा तो यहाँ कोई है नहीं, और पत्नी बोल नहीं रही है, तो कौन बोल रहा है। एक कहानी है बातों को समझाने के लिए। तो कहा कि यहाँ कौन है। तो फिर आवाज आई कि जो तुम वेद पढ़ रहे हो सत्य नहीं है। तो उसने कहा कौन है। तो कहा मैं बोल रहा हूँ। तो कहा बताओ सत्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है। तो उन्होंने आकाश की ओर उंगली दिखाई, कहोड़ ऋषि ने। कहा उंगली सत्य नहीं है, वो चंद्रमा सत्य है। जो आप इशारा कर रहे हैं ना, ये वेद है, शास्त्र है, गुरु की वाणी है, एक इशारा कर रहे हैं कि बाहर सुख खोज रहे हो ना, वहां नहीं है, भीतर है। तो ये गुरु हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे किसी प्रकार की साधना हो, पूजा पद्धति हो, माला हो, कोई भी सगुण उपासना हो, चाहे निर्गुण उपासना हो, वहां तक पहुंचने की साधना है ध्यान चिंतन। वहां अपने आप में, अपने स्वरूप में ठहरने का और यहाँ से हटने का एक साधन है। आप इतने मात्र से उसको पा नहीं सकते, लेकिन साधन यही है। तो इसमें ठहरिए मत, इसको लेकर के आप अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करिए। तो साहेब यही शिक्षा दे रहा है कि धोबिया जल विच मरत प्यासा, जल में ठाण पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। तुम्हें अपने ही स्वरूप में शांति मिलेगी, बाहर शांति मिलने, ये शांति तक पहुंचने के एक साधन है। तुमने साधन को ही साध्य मान लिया कि बस गीता पढ़ ली हमारा काम हो गया, भागवत पढ़ ली हमारा काम हो गया, एक लोटा जल चढ़ा दिए हमारा काम हो गया, या बीजक पढ़ लिए, गुरु की ज्ञान वाणी पढ़ लिए, या सदगुरु की सानिध्य में आ गए, बस हो गया काम। इतने मात्र से भी काम होगा नहीं। अपने घर का मर्म न जाने कर धोबियन की आशा, मूर्ख धोबी दिन भर जल में खड़ा होकर कपड़े धोता है, सरोवर का स्वच्छ जल है, बढ़िया है, प्यासा है, पीता नहीं। यही हमारे मन की दशा है। मन धोबी है, संसारिक वस्तुओं के लिए क्षण में रोता है, धोता है, और क्षण ही में उदास होकर किंकर तब विमूढ़ हो जाता है। इन्हीं प्राणी पदार्थों के लिए रोते धोते हैं, फिर कहते हैं अरे यार इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, इनमें अमरता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, तो उदास हो जाता है। फिर वो सोचता है क्या करें, अब कहाँ जाएं। उसको रास्ता मिलता, विषयों में आदमी को शांति नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता है, तो फिर वो धर्म की तरफ जाता है, अध्यात्म की तरफ जाता है। लेकिन समस्या ये है कि वो लोग भी बाहर ही भगाते हैं, पानी पत्थर पेड़ पहाड़ पूजा प्रार्थना पद्धतियां, ये सब आदमी अंतर्मुख अंदर की ओर नहीं लौट पाता है। तो साहिब कहते हैं आप बड़े कर्म की रस्सी आपन करके फांसा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने तुम जो कुछ भी बाहर से ये कर रहे हो, एक कर्म की रस्सी बंटना है, कर्म की रस्सी बंटना। आप जब तक निष्काम कर्म योग को नहीं अपनाएंगे तब तक आप क्या करेंगे, अपने लिए फांसी का फंदा ही बुन रहे हैं। आदमी पूजा प्रार्थना भी करता है तो सकाम भाव से कर रहा है, भगवान के लिए भक्ति करता है, कोई भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति कर रहा है, या तो भगवान ही को पाने के लिए कर रहा है। भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है, वो बाहर थोड़ी है। दिल में खोज दिल ही में खोजो ही है करीमा रामा। बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। कर्म की रस्सी मत बटो, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन निष्काम कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म। तुम्हारा कुछ फर्ज है, तुम्हारा कुछ कर्तव्य बनता है।
कर्तव्य समझ करके कर्म करो। आज जो आवश्यक, आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, आप साधु संत हैं, आप गृहस्थ हैं, आप विरक्त हो या ग्रस्त हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पिता हो पुत्री हो, सबका एक कर्तव्य होता है। राम ने वनवास जब गए, राम वनवास गए तो भरत जी मनाने गए, पूरी अयोध्या मनाने गई, माताएं मनाने गए, गुरु मनाने गए, अपने ससुर मनाने गए, सारे रिश्तेदार नातेदार सब मनाने गए। और भरत का मनाना तो ऐसा था कि क्या कहें। लेकिन प्रभु श्री राम अपने कर्तव्य में आरूढ़, वो विचलित नहीं होते हैं अपने कर्तव्य मार्ग से। तरह तरह की युक्ति दी जाती है, लेकिन वो कहते नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। और कोई सकाम भाव से हो, उनकी कोई वन में जाने की क्या इच्छा होगी बताओ? वन में जाने की कोई इच्छा करेगा? लेकिन निष्काम भाव से वो वन को गए कि पिता की आज्ञा है उनका। उन्होंने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता की वचन की लाज रखने के लिए कुछ भी हो जाए, 14 वर्ष का वनवास, और भरत को राज्य का सुख नहीं मांगा था, इसलिए वो निष्काम है। जो आपको मिला उसमें आपको स्वीकार है, निष्काम है तो नहीं है। हमने जो बना के दिया, हमने जो सामान दिया, हमने जैसा व्यवहार किया, आपको संतोष है तो आप निष्काम है कि नहीं? आपके प्रति, आपके मन में आपकी तरफ से कोई कामना, तो ये बंधन बनेगा? कैसे बनेगा? खाने को मिल रहा है, आप फिर भी आपको बंधन बना है खाने का, क्योंकि अपने अनुसार चाहते हो। पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, लोग तुमसे व्यवहार कर रहे, नहीं हमारे अनुसार करो, ये है बंधन। हम तुम्हारे अनुसार व्यवहार में राजी नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए कर्म बंधन बन रहा है। हम सामने वाले में राजी हो जाएं तो ये हो गया निष्काम कर्म योग। तो सामने वाले में हम राजी नहीं, पत्नी का जो स्वभाव है, पति का जो स्वभाव है, बच्चों का जो स्वभाव है, एडजस्ट हो जाइए उसमें, यह है निष्काम कर्म योग। फिर आपको बंधन नहीं बनेगा। तो साहिब कह रहे हैं, सच्चा साबुन ले नहीं मूरख, संतन के है पासा। सच्चा साबुन किसके पास है? संतों के पास। ये है सच्चा ज्ञान। हमको ज्ञान नहीं है ना, जानकारी तो मिल रही है, ज्ञान नहीं है अपने स्वरूप का। ज्ञान मतलब जीवन में आचरण नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही है कि थोड़े समय के लिए आए हैं, और ये प्राणी पदार्थ बीच में ही मिलते, बीच में ही छूट जाते हैं, बीच में ही मिलते हैं, जीते जी छूट जाते हैं। जीवन के बाद मिला है और जीवन रहते रहते भी छूट जाते हैं। आपके बचपन के यार दोस्त, वो घर, वो गलियां, वो पेड़ पहाड़, वो सामान, खिलौने आज हैं। जिस खिलौने के टूट जाने पर तुम रोते थे, तुमने 2 दिन खाना नहीं खाया था, सिर फोड़ लिया था तुमने, है कि नहीं? वो खिलौना है आज। जिस जगह तुम बैठते थे, जिस कुर्सी पे बैठते थे, या जिस मित्र के साथ रहते थे, वो सारी चीजें हैं। आज सब कुछ बदल गया, जीते जी बदल गया। नया मकान बन गया, नए कपड़े आ गए, नए यार दोस्त, नए संबंध, बाल बच्चे, नाती पोता आ गए, सब कुछ बदल गया ना जीते जी। और एक दिन ऐसा बदलेगा कि पता भी नहीं चलेगा, सब बदल गया। फिर भी मन का मोह, मन की हमारी आसक्ति, ये ज्ञान नहीं है कि ये बदल जाएगा, छूट जाएगा, और इससे मेरा अनादिकाल का संबंध समाप्त अनादिकाल के लिए हो जाएगा। अर्जुन को मोह हो गया, मेरा अभिमन्यु, मेरे पितामह, मेरे अभिमन्यु मर गया था तब मोह हुआ, युद्ध क्षेत्र में गए तब मोह हो गया, मेरे पितामह, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे रिश्तेदार, भाई बंधु, इन पर बाण कैसे चलाऊं। तो अंदर से उन्होंने मान लिया था, ज्ञान तो था कि ज्ञान, उधर ज्ञान की बातें भी एक, इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। उनको स्पष्ट ज्ञान नहीं था, कहते थे कि मैं ऐसे ही जीवन व्यतीत कर लूंगा, इनको क्यों मारूं, मुझे युद्ध करके क्या मिलेगा। तो उनको ये बोध नहीं था कि ये सब नाते रिश्ते संबंध, अर्जुन को ज्ञान दिया है
कि जिन्हें तुम भाई कह रहे हो अगले जन्म में हो सकता है तुम्हारा शत्रु रहा हो, या तुम उसके शत्रु रहे हो, तुम उसके पिता रहे हो, तुम उसके पुत्र रहे हो, पता नहीं अनादिकाल से तुम क्या क्या बने रहे होगे, क्या का नाते रिश्ते संबंध। मरने के बाद भी तुम्हें कोई पता रहेगा? पहले क्या थे तुम्हें पता नहीं, आज के बाद क्या हो जाएंगे अगले जन्म में तुमको पता नहीं। थोड़े समय बीच का जो मिला हुआ है इसमें तुम कितना मोह कर रहे हो। पहले जब तुम मरे रहे होगे, तुम्हारा शरीर छूटा होगा तो कितना विलाप किए होंगे लोग, कितने रोए होंगे। वो तुम्हें आज याद है कि कौन मेरे लिए रोया था, कौन मेरे लिए दुख मनाया था, याद है? ऐसे ही आज यहाँ से चले जाओगे, कुछ याद रहेगा? सब झूठ हो जाएगा। वो झूठ हो गया तो ये भी झूठ होगा। लेकिन आज वर्तमान में झूठ को झूठ झूठा के डार हूँ, मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहत हूँ जाते हुए होगा। कबीर साहब कह रहे वो झूठ हो गया, ये भी झूठ होगा। आज तुम इस बात को समझो और मोह त्यागो। ये मोह तुमको रुला रहा है। यही है ज्ञान का साबुन। मन को अनेक प्रकार के दागों से तुमने धूमिल गंदा कर दिया, और इसी के कारण से तुम जल विच मरत प्यासा। ज्ञान नहीं है तुमको, आत्मधन आपके अंदर है, लेकिन तुम घूर प्रदान बीन रहे हो। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि ज्ञान का साबुन लाए न धोवे। साहब कह रहे हैं सच्चा साबुन ले नहीं मूरख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही धोवत 12 मासा। 12 मासों धो रहा है पुरानी पुरानी वासनाएं, गंदी गंदी वासनाएं, पूर्व के किए हुए जो भी तुम्हारे कर्म हैं वो आज तक तुम्हें परेशान कर रहे हैं। कभी आपने किसी के साथ गलत किया था, या कभी बीड़ी पीना सीखा था, आज भी पी रहे हो। कभी आपने एक दिन रसगुल्ला किसी ने खिला दिया था, बहुत पसंद आया था, आज भी वो याद आ रहा है। कभी कोई भोग तुमने भोगा था जो तुम्हारी मन को या इंद्रियों को बड़ा अच्छा लगा था, तो आज भी वो आपको परेशान कर रहा है। तो साहब कह रहे दाग पुराना छूटत नाही धोवत 12 मासा। उसी को लगे हुए हो, उस दाग को आप धोने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो धुल नहीं रहा है। आत्म सुधार के लिए तुम एक रत्ती भर जोर लगाते हो, और आगे चलकर 1 मासा एवं 1 8 रत्ती। पहले का ये गणित, ये चीजें क्या है मुझे समझ में नहीं आती। रत्ती या मासा पहले चलते थे, जैसे आज के में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया है ना। उस समय आना, तोला, मासा चलता रहा होगा, आपको याद होगा, बूढ़े लोग जानते होंगे। हम लोगों के जमाने की ये चीजें नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं मन कभी आत्म सुधार के लिए एक रत्ती भर जोर लगाता है, तो आगे चल कर के 1 मासा एवं 8 रत्ती पीछे पिछड़ जाता है। 1 रत्ती तो सुधार के लिए काम करते हो, लेकिन 8 रत्ती 1 मासा, 8 रत्ती के 1 मासा होता होगा, 8 रत्ती यानी 1 मासा तुम पीछे पिछड़ जाते हैं। साधना के लिए थोड़ा समय, सत्संग के लिए थोड़ा समय देते हो, ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए थोड़ा समय देते हो, और बाकी समय तो तुम वही विकार में फिर पड़ जाते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भाई संतो सुनो, उत्तम भोजन रहते हुए भी भूखे मरना पड़े यह तो बहुत बड़ी नादानी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अछत अन्न उपासा। अच्छा भोजन रखा हुआ है फिर भी तुम भूख से मर रहे हो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी या आश्चर्य का विषय है। सुख शांति तुम्हारे अंदर है, अमरता प्रसन्नता तुम्हारा ही स्वरूप है। अंदर क्या, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम खुद हो। और तुम यदि दुख स्वरूप होते तो तुम दुख में भी दुखी रह करके भी दुख का अनुभव ना करते, लेकिन तुम सुख स्वरूप हो, इसलिए दुख में रह करके तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं। तुम्हारे स्वरूप में दुख नहीं है, इसलिए तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है इस संसार में, नहीं तो तुम्हें दुख का अनुभव होता क्यों? दुख का अनुभव ना होता। तुम सुख स्वरूप हो, इसलिए तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है। तुम शांति का सागर हो, इसलिए तुम्हें अशांति परेशान कर रही है। तुम्हारे स्वरूप में विषय नहीं है, इसलिए तुम्हें ये विषय परेशानी का, बेचैनी का। तुम्हें काम सताता है, तुम बेचैन हो जाते हो। क्रोध सताता है तो बेचैन हो जाते हो। लोभ सताता है तो बेचैन हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, अशांत हो जाते हो, पीड़ित हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप में ये नहीं है। जब ये नहीं रहते हैं तो कितनी शांति का अनुभव करते हो।
और ऐसा जीवन हमेशा के लिए बन जाए तो उसी की चर्चा सदगुरु कबीर साहब इस भजन में किए हैं। मनुष्य का अपना सार स्वरूप क्या है? शुद्ध चेतन। वह स्वभाव से कैसा है? परम तृप्त और अविनाशी, इसका नाश नहीं होता। व्यक्ति जितना ही सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता जाता है, उतना ही वह संतुष्ट होता जाता है। यही काम करना है। पूजा पाठ से, प्रार्थना से या किसी प्रकार की जो टंट घंट आप करते उससे होने वाला नहीं। नदियों में नहाने से नहीं होगा, तीर्थों में जाने से भी नहीं होगा, मूर्ति की पूजा करने से भी नहीं होगा। ये कैसे होगा? संसारिक इच्छाओं के त्याग से होगा, विषय भोग के त्याग से होगा, संयम और साधना से होगा, स्वरूप स्थिति या स्वरूप बोध की प्राप्ति से होगा। तो पूर्ण इच्छाओं को त्याग कर जो आत्मा में स्थित हो जाता है वह पूर्ण कृतार्थ। इच्छा ही आदमी को परेशान करती है, इच्छा ही आदमी को परेशान कर रही है। भेद जानकर मनुष्य का मन जब भटकना बंद कर देता है तो जीवन उसका सुखी हो जाता है। यह जीवन भर जल में खड़ा रहकर भी प्यास के तुल्य भ्रांति ग्रस्त नहीं होता है, फिर सुख और शांति का सागर हो जाता है। तो यह है सदगुरु कबीर साहब का यह भजन कि धोबिया जल बिच मरत प्यासा। तो हम सबको जल के बीच में रह कर के प्यासा नहीं मारना है। हमारे जीवन के जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, कमियां हैं, अभाव है, आसक्ति है, मोह ममता है, लोभ लालच है, जिसके कारण से हम दुखी हैं, नाना प्रकार के दुराचरण दुर्व्यसन है, उनको त्यागना है। वो चाहे जिस साधन से, चाहे गुरु के पास जाने से कर सकें आप, या मंदिर में जाने से कर सकें, या किसी मूर्ति की पूजा। मैं किसी चीज का खंडन नहीं करती हूँ। आपको जहाँ से जितना आगे बढ़ सकें, जिन जिन साधनों का उपयोग करके आप ये काम कर सकते हो, सब साधन अपना लें। खेत में जाते हैं आप, किसानी करते हैं तो कितने साधन लगते हैं। ट्रैक्टर में कल्टीवेटर भी चाहिए, सीड भी चाहिए, रोटावेटर भी चाहिए, क्या क्या चाहिए सब। आप कोई भी कार्य करते, एक कपड़ा सिलना है तो मशीन में कितने पार्ट्स होते हैं। कैंची भी चाहिए, सुई भी चाहिए, टेप भी चाहिए, धागा भी चाहिए, क्या क्या चाहिए। उस मशीन का तेल भी चाहिए, बहुत चीजें चाहिए। तो इसी प्रकार से यदि आत्म शांति और आत्म कल्याण के लिए आप मंदिर में जाते हो तो बुरा नहीं है। मंदिर के माध्यम से भी करिए, सदग्रंथों को पढ़ते हैं उसके माध्यम से करिए, सत्संग के माध्यम से करिए, ध्यान चिंतन के माध्यम से करिए, लेकिन समझिए कि यह साधन है। पहुंचना आपको कहाँ है? निष्काम कर्म योग की ओर, निर्मल पवित्र रहनी और आचरण की तरफ। इससे ये साधन है, ये भी इससे आप आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जो मलिन भोगों की वासना तुमने बना रखी है उससे मुक्ति मिल सकती है। ये साधन अपनाइए। अब मलिनता की ओर नहीं, पवित्रता की ओर हमको गति करना है और तीव्रता से करना है। धीरे धीरे होगा वाला काम नहीं। जो चीज गलत यानी गलत, उसका त्याग यानी त्याग। संसार की मोह माया आसक्ति से शांति मिलने वाली शांति तो तुम्हारे स्वरूप में है, उसे पहचानो, वहां तक पहुंचो। जिस प्रयास से, जिस साधन से पहुंच सको अपना काम करो, फिर तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। तो कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से आप सबकी सेवा में मैंने अपने विचार सदगुरु कबीर साहब की वाणी के अनुसार रखे। आप इन विचारों को अधिक से अधिक सुन रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं, यही मेरे परिश्रम की सार्थकता है। आदमी कितना अच्छा भोजन बनाए लेकिन खाने वाला रुचि न ले तो बनाने वाले की मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन हम चटनी बना दें और बिर्रा की रोटी अपने यहाँ बनती है, मिक्स आटा की रोटी, मोटे आटा की रोटी, सभी अनाज मिला करके उसको कहते हैं बिर्रा, मल्टीग्रेन। उसका आटे का हम यदि रोटी बना दें और खिला दें और आप प्रेम से खा लें और आपको तृप्ति मिल जाए तो बनाने वाले को कितना आनंद आता है। वैसे ही मेरा ये सत्संग है। मैं कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, ना कभी ना मैं चतुर कहाँ हूँ, मति अनुसार राम गुण गाऊं। तो मैं कोई विद्वान तो हूँ नहीं, है ना मैं कोई बहुत बड़ी संत महात्मा हूँ कि बहुत बड़ी डिग्री हासिल है मेरे पास और मैं आपके दुख को दूर भी कर दूंगी, ऐसा भी मेरे पास मैं नहीं मानती हूँ ऐसा। फिर भी लोग सुन रहे हैं, काफी मात्रा में सुन रहे हैं, तो उनको लाभ हो रहा है, रुचि ले रहे हैं।
तो मुझे ये आपके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ श्रोताओं के लिए। और हर उम्र के लोग सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, जवान भी सुन रहे हैं, बूढ़े भी सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। शब्दों में तो नहीं दे सकती, फिर भी एक प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से सबरी के खट्टे मीठे बेर प्रभु श्री राम ने बड़े स्वाद से खाए और आज सबरी का नाम हो गया, इसी प्रकार से कबीर आश्रम देवरी चैनल का आप सब की रुचि के अनुसार, आपकी जो प्रेम है, स्नेह है, इसको आप सुन रहे हैं, उसके अनुसार एक कबीर आश्रम देवरी चैनल दिन दिन प्रगति कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही शुभकामनाएं और सदगुरु के चरणों में प्रार्थना रखती हूँ कि आप सबका जीवन सचमुच में सुंदर बने, निर्मल पवित्र बने और शांति और सुख का आप सागर बने। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।